ज्वाइन किया ना। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं रघुवर आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं रघुवर तुमको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। दर्शन कर आनंद मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। लखन राम सिय शोभा साजे, लखन राम सिय शोभा साजे। चरणों में हनुमान विराजे, चरणों में हनुमान विराजे। निरख निरख छवि मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। मैं सेवक मेरे नाथ आप हो, मैं सेवक मेरे नाथ आप हो। हर पल मेरे साथ आप हो, हर पल मेरे साथ आप हो। तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। श्री तुलसीदास जी के प्यारे तुम हो, तुलसीदास जी के प्यारे तुम हो। मेरे रघुवर जीवन धन हो, मेरे रघुवर जीवन धन हो। वास सदा चरणों में पाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं रघुवर आपको रिझाऊं, आरती गाऊं रघुवर तुमको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सीता राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। राजा रामचंद्र भगवान की जय, अवध बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगाधीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरधनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां व्रजितपथरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणच्छा प्रियविरहरुषारोपितभ्रूव्रजृम्भो त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रो बतान्नः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री राढ़ली और सदा विपिन को वास। वह राजा रामचंद्र भगवान की जय। अवध बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए आज हम कथा में, क्योंकि आज रामचंद्र भगवान प्रकट होने जा रहे हैं, जन्म लेने वाले हैं दशरथ के यहाँ, तो उनका स्वागत हम अभी से करें। थोड़ा पुकारें मिलकर प्रभु राम को कि आओ आओ मेरे रघुनाथ आ जाओ। आओ आओ मेरे रघुनाथ आ जाओ। ओ आओ आओ मेरे रघुनाथ आ जाओ। आओ आओ मेरे रघुनाथ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ। आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ। आओ आओ मेरे रघुनाथ आ जाओ। आओ आओ मेरे रघुनाथ आ जाओ। आओ मेरे रघुनाथ आ जाओ। आओ आओ
मेरे रघुनाथ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नैनों में समा जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नैनों में समा जाओ, आओ आओ, मेरे रघुनाथ आ जाओ, आओ आओ, मेरे रघुनाथ आ जाओ, आओ आओ रघुनाथ, 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 आओ आओ रघुनाथ। श्री अवध बिहारी सरकार की जय, रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल श्री रामचरितमानस कल बड़े ही भाव से हम श्री शंकर भगवान के और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था उस कथा को सुनने में और सुनाने में भी। पार्वती जी के साथ भगवान शंकर ने जब विवाह किया, पहले दिन की कथा में हमने सुना था कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये भवानी माँ पार्वती और शंकर ये कौन है? श्रद्धा और विश्वास के रूप है। सती अवतार में जैसे हमने कल भी श्रवण किया था, शंका हो गई सती जी को कि ये भगवान कैसे हो सकता है, और उस शंका की वजह से ही फिर सती जी को अपना देह भी त्याग करना पड़ा। एक तो जिसकी वजह से फिर सती जी को अपना प्राण छोड़ना पड़ा, क्योंकि विश्वास तो अपने जगह पे सही था, क्योंकि शंकर जी हैं विश्वास का रूप। तो विश्वास तो अपनी जगह सही था, लेकिन श्रद्धा में कमी रह गई, श्रद्धा कम पड़ गई। लेकिन फिर पार्वती जी के रूप में जब सती जी आई, तो इस बार श्रद्धा में कोई कमी नहीं पड़ी, और उसी श्रद्धा का फल देखिए कि आज तक शिव और पार्वती की जोड़ी अखंड बनी हुई है। कोई उस जोड़ी को आज तक डगमगा नहीं पाया, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास दोनों साथ में काम कर रहे हैं। दोनों अपने 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 स्थान में बराबर है, श्रद्धा भी है और विश्वास भी है। इसलिए जैसे प्रथम दिन भी मैं निवेदन किया था, भक्ति में
श्रद्धा और विश्वास दोनों का होना बहुत जरूरी है। हमको प्रभु में श्रद्धा भी हो और प्रभु में विश्वास भी हो। श्रद्धा प्रभु में ही नहीं, संतों के वचनों में, शास्त्रों में श्रद्धा हो, और प्रभु में विश्वास। संतों के शब्दों में, शास्त्रों के शब्दों में श्रद्धा हो और भगवान पर विश्वास हो, तो ये भक्ति तो हमको उस परमात्मा तक पहुंचा कर ही रहेगी। तो जब पार्वती जी का और शंकर जी का विवाह हुआ और फिर कार्तिकेय जी हुए, जैसे हमने कल चर्चा भी की थी, कार्तिकेय जी पैदा हुए थे, फिर तारकासुर का भी वध हुआ। आगे फिर एक दिन पार्वती जी बड़ी सेवा करती हैं शंकर जी की। एक दिन प्रश्न करने के लिए पार्वती जी आई, क्योंकि हमेशा राम में ही मग्न वो विश्वनाथ भगवान रहा करते थे। हमेशा राम का मंत्र मुख में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र हमेशा प्रभु श्री शंकर भगवान के मुख पर हमेशा जाप रहा करता है। और आपको मालूम तो होगा, काशी में जो मरते हैं, क्योंकि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो भैया काशी में जो लोग मरते हैं उनके कान कान में आकर के प्रभु शंकर राम नाम वो तारक मंत्र सुना करके उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। वो भले कैसे भी हो, लेकिन जो काशी में अपना प्राण छोड़ता है, इसलिए लोग, जब लोगों को ऐसा लगने लगता है कि हम अब हमारा प्राण अब नहीं बचेगा, तो कोशिश करते हैं कि हम काशी में प्राण छोड़ें, क्योंकि काशी में कोई हो न हो, वहां बाबा विश्वनाथ हैं, वो कान में तारक मंत्र, वो राम नाम सुना करके हमको तार देंगे, मुक्ति दे देंगे। तो वो राम नाम अखंड रूप से श्री बाबा भोलेनाथ के मुख पर रहता है। तो पार्वती जी प्रश्न करती हैं कि हे शंकर, हे विश्वनाथ, मुझे आप ये प्रश्न का उत्तर, क्योंकि पहले जो अवतार था मेरा सती का, उसमें मैंने शंका किया था, लेकिन अब मुझे कोई शंका नहीं है कि राम ही सबसे बड़े भगवान हैं। लेकिन कौन से राम है, ये आप मुझे अब बताओ, ये आप मुझे शंका है। क्या त्रेता वाले राम वही भगवान है जिनको आप स्मरण करते हो? क्या वही वो राम है? अगर वही वो राम है, तो उनकी आप मुझे कथा सुनाओ कि किस कारणवश उनको इस धराधाम पर अवतार लेना पड़ा, उसका क्या कारण है। तो सुंदर श्री शंकर जी कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी, संशय बिहग उड़ावन हारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिजा कुमारी, सादर सुनो
गिरिराज कुमारी। कहते हैं राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनहारी। जैसे आप कोई मच्छर या कोई पक्षी बैठे हो एक झाड़ में, और आप ऐसे उसके सामने जाकर ताली बजाओ, सब पक्षी उड़ जाते हैं। तो भगवान शंकर यहाँ कह रहे हैं कि ये राम कथा उस ताली की तरह है। ये संशय रूपी जो पक्षी हमारे मन में घेर करके बैठे हैं कि कौन भगवान है, भगवान का स्वरूप क्या है, कितने सारे संशय हमारे अंदर भगवान के प्रति हैं, वो सब संशय ये राम कथा रूपी ताली जब बजती है तो सारे संशय उड़ जाते हैं। उस मन से, मन रूपी पेड़ से वो पक्षियां, संशय रूपी पक्षियां उड़ने लगती। और कहा कि राम कथा तो इस कलिकाल रूपी वृक्ष को काटने वाला एक कुठार है। ये कलिकाल रूपी बहुत बड़ा वृक्ष है। ये राम कथा उस कली रूपी उन दोषों को निकालने के लिए एक कुठार, एक कुल्हाड़ी के समान है, ऐसा शंकर भगवान बोल रहे हैं। आगे फिर महिमा वर्णन कर रहे हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। वह मोह रूपी निशा भटक भी नहीं सकती है जहां राम जो सच्चिदानंद घन है, सच्चिदानंद रूपी वो सूर्य हैं, उनके यहाँ वो मोह रूपी वो निशा, वो रात टिक भी नहीं सकती है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। वो तो आदि ब्रह्म है पार्वती। फिर कहते हैं कि उनके अवतार के तो बहुत से कारण हैं, क्योंकि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। वो तो बिना पैर के भी चल सकते हैं, बिना आंखों के देख सकते हैं, ऐसे वो परमात्मा मेरे राम हैं। मुझे पहले तो शंकर भगवान को बड़ा आनंद आया कि पार्वती तुमने मेरे प्रभु श्री राम के विषय में प्रश्न किया है। क्योंकि जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनको दुनियादारी के सवालों से मतलब नहीं होती। वैसे तो बहुत लोग बहुत प्रश्न करते हैं, दुनिया में आगे क्या होगा, मेरा जीवन में आगे क्या होगा। तो ठीक है, वो तो जो होना है वो तो होगा, लेकिन जो वैष्णव, जो भक्त, संत, सदगुरु, इनके हम जब निकट जाते हैं, तो आज गुरुदेव द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा भी थी, वो भी वही कह रहे थे सुबह मैंने दोपहर को, कि जब आप एक सदगुरु, एक संत के पास आप जब जाकर के बैठते हैं तो वहां हरि चर्चा शुरू हो जाती है। वहां फिर संसार की चर्चा नहीं रहती, संसार की कोई चर्चा वहां उसकी कोई जगह नहीं है। वहां विशुद्ध भगवान की ही चर्चा शुरू हो जाती है। और वही संत का लक्षण भी है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। एक संत, एक भक्त का लक्षण भी वही है कि आप जब उस संत के, उस भक्त के निकट आप पहुंच जाओ तो और कोई नहीं, हरि चर्चा शुरू हो जाए, भगवान की चर्चा शुरू हो जाए। वही तो भक्त है, वही तो संत है। और भक्त भी, एक संत भी, सदगुरुदेव भी यही उम्मीद में रहते हैं, क्योंकि बाकी समय तो वो चुप ही रहते हैं। यही उनको मन में होता है कि कोई आकर मुझे, मेरे से भगवत
चर्चा शुरू कर दे, कोई प्रभु राम की, कृष्ण की कथा सुनाने को कहे या सुनने को मुझे मिले, यही एक आशा में भक्त वैष्णव संत सदगुरु रहते हैं। तो जब शंकर भगवान के सामने पार्वती जी ने राम के बारे में प्रश्न किया तो बड़े गदगद हुए कि पार्वती, आज मैं बड़ा प्रसन्न हुआ तुम्हारे प्रश्न से, और मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। कहा कि वैसे तो बड़े सारे कारण हैं प्रभु राम के अवतार के, लेकिन कुछ मुख्य कारण यहाँ प्रभु शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, और वहां आपको याद है याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को भी सुना रहे हैं। ये कथा के अंदर कथा हो रही। तो भगवान कहते हैं शंकर कि एक बार जब ये 4 सनत कुमार वैकुंठ में गए दर्शन करने के लिए भगवान के, तो इनके जो 2 पार्षद थे जय और विजय, इन्होंने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो क्रोध आ गया इनको और श्राप दे दिया कि तुम जाकर के राक्षस बनोगे 3 जन्मों के लिए। तो वही जय और विजय 3 जन्मों के लिए राक्षस बनने के लिए आए, जिसमें पहले बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण त्रेता में बने, और द्वापर में वही शिशुपाल और दंतवक्त्र बन करके आए। तो ये एक कथा सुनाई। फिर एक दूसरी कथा सुनाई कि जो जालंधर नाम का राक्षस था, तुलसी जी की कथा हम सुनते ही हैं, तो उसकी जो स्त्री थी, उसकी जो पत्नी थी, धर्मपरायण पत्नी, जो पतिव्रता पत्नी थी, उसने भगवान को श्राप दिया था, और ये जालंधर ही रावण बन करके आया था। ये भी एक कथा सुनाया है। फिर कहा कि एक बार नारद जी ने भी भगवान को श्राप दिया था। तो पार्वती जी एकदम डर गई, क्योंकि नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं। आप एकदम सावधान हो गई पार्वती जी, आप मेरे गुरु का ऐसा अपमान कैसे कर सकते हैं? मेरे गुरु जी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। तो कहा शंकर ने, भगवान ने, कि देखो उनका कोई दोष नहीं था इसमें, ये तो भगवान की ही माया थी, आपको मैं विस्तार से सुनाऊं। तो कहा कि एक बार नारद जी ध्यान में मग्न थे, प्रभु के ध्यान में बैठे थे, और कामदेव ने आकर के वहां खूब अपना जोर लगा दिया, वहां वसंत पैदा कर दिया, अनेक अनेक अपने साथ जो अप्सराएं वो लाया था सबको नचवा दिया, लेकिन नारद जी की समाधि को भंग नहीं कर पाए। जब नारद जी ने खोला और देखा कि कामदेव सामने हैं, तो कहा कि अरे कामदेव, तुम कब आए यहाँ? तो कामदेव ने कहा कि नारद जी, आप आप जान भी नहीं पाए कि मैं आ गया हूं? वाह, आपने तो आज काम को जीत लिया है। बस इतना कहना ही था, क्योंकि नारद जी के उस तप को भंग भी किया था कामदेव ने। तो कहा कि आपने केवल काम को नहीं जीता है, आपने तो क्रोध को भी जी, क्योंकि मैंने आपके समाधि को भंग किया और आपने क्रोध भी नहीं किया, तो आपने तो उस क्रोध को भी जीत लिया है, आपने काम को भी जीत लिया है। बस अब नारद जी के अंदर एक अभिमान आ गया, ये बात तो मुझे मेरे प्रभु नारायण को बतानी ही पड़ेगी। तो सब जगह इंद्र स्वर्ग में जाकर के इंद्र को बता रहे हैं मैंने काम और क्रोध को जीत लिया, ब्रह्मा के पास जाकर के बता रहे हैं, फिर शंकर भगवान के पास है, भगवान बोल रहे हैं कि मेरे पास भी नारद जी आए थे ये बताने के लिए। कहा शंकर जी को देख कि देखो शंकर जी, मैंने आज काम और क्रोध को जीत लिया है, ये स्वयं कामदेव ने कहा मुझे। तो
कहा शंकर भगवान ने कि देखो नारद, तुम मेरे विचार से अब तुम्हारे अंदर थोड़ा थोड़ा अभिमान आ गया। ठीक है, तुमने मुझे बता दिया, बाकी सबको बता दिया, लेकिन भूल करके भी ये बात नारायण के पास जाकर के मत बताना, क्योंकि तुम्हारे अंदर थोड़ा अभिमान आ गया। तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब अभिमान आता है और जब उसको कोई रोकने का प्रयास करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको क्रोध आता है फिर। तो कहा कि शंकर जी को शायद मेरी जो प्रशंसा हुई वो अच्छा नहीं लगा, तो कुछ कहा नहीं, वहां से निकल गए और जो मना किया था वही काम किया। जाकर के भगवान के पास गए और बता दिया कि मैंने काम और क्रोध को आज जीत लिया। भगवान समझ गए कि आज मेरे भक्त के अंदर अभिमान आ गया है। तो भगवान ने तय कर लिया कि अब इसके अंदर से इस अभिमान को मुझे निकालना है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के अंदर कोई दोष हो उसे देख नहीं सकते, उसको निकाल देते हैं, प्रभु अपने आप निकाल देते हैं। क्योंकि भगवान अपने भक्त को हमेशा शुद्ध, वैसे ही एक बच्चे की तरह देखना चाहते हैं, उसमें कोई दोष नहीं रखना चाहते कि फिर दुनिया उस पर कोई दोषारोपण न डाले। ऐसा भगवान नहीं चाहते। भगवान यही चाहते हैं कि मेरा भक्त हमेशा यश को प्राप्त करे, कीर्ति को प्राप्त करे। भले उसके लिए आज उसको रोना पड़े, उसको नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है, यदि थोड़ा रो करके वो आज अपनी इच्छा को प्राप्त करने से वो चूक रहा है, लेकिन आगे उसका यश ये दुनिया गाएगी, ये मुझे पता है, मैं गवाऊंगा। तो यही सोच करके भगवान ने ये तय कर लिया कि अभी तो अभिमान निकालना है। तो जब नारद जी एक बार जा रहे थे तो भगवान ने ही विश्व मोहिनी का रूप धारण किया और इनको मोह में फंसाया। एक महल में गए नारद जी, जहां ये विश्व मोहिनी थी, और रूप में आसक्त हो गए नारद जी। और इसका स्वयंवर होने वाला था, उस स्वयंवर में जाकर के पहुंच गए, जिस स्वयंवर में अनेक अनेक राजा महाराजा वहां बैठे हुए थे। तो जब उस स्वयंवर में जाने की इच्छा नारद जी को हुई, तो सीधे गए हैं अपने प्रभु नारायण के पास। सोचने लगे कि मैं कैसे उस विश्व मोहिनी को अपने धर्म पत्नी बनाऊं, अपने उससे शादी कैसे करूं मैं। इतना अंदर उसके उनके इच्छा हो गए। तो सोचने लगे कि हमारे प्रभु से तो सुंदर और कोई है नहीं, तो उनसे ही थोड़ा सुंदरता उधार मांग लेता हूँ, अपने अपने आप को थोड़ा सुंदर बना लेता हूँ। तो गए, पहुंचे नारायण के पास और सुंदरता मांगने लगे। तो प्रभु मुझे आप सुंदर बनाओ। इतना कुछ कह दिया और प्रभु ने भी कह दिया कि तथास्तु, मैं तुमको सुंदरता देता। अब गए बड़े शान से उस मंडप, उस महल में, जहां भगवान शंकर के दो गण भी वहां पहुंचे हुए थे, वेश बदल करके ब्राह्मण रूप में। तो वहां जाकर के बैठे। अब जब विश्व मोहिनी आई तो कुचक कुचक करके वहां आगे जा रहे हैं कि आज तो मेरे ही ऊपर वरमाला डालेगी ये, मुझे छोड़कर। तो क्योंकि भगवान ने मुझे रूप दिया है और कौन मेरे रूप से टक्कर खा सकता है। तो जब वो विश्व मोहिनी जाने लगी तो वहां भगवान भी आए दूसरा रूप धारण करके, और
और उस विश्व मोहिनी ने उस भगवान के ऊपर ही वरमाला डाल दी और नारद जी को बड़ी गुस्सा आई, क्योंकि पहले जब उन दो गणों से पूछ रहे थे कि मैं कैसा लग रहा हूं, तो वो दो ब्राह्मण हंसकर थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा करके बोले थे बड़ी एकदम बढ़िया, क्योंकि बनाना तो था सुंदर, लेकिन भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया था। और ये बंदर का रूप और कोई नहीं देख रहा था, केवल ये बंदर का रूप वो दो शिव के दो गण और वो विश्व मोहिनी, इतने ही लोग देख पा रहे थे कि वो नारद जी का वो बंदर का मुख बना हुआ है। तो जब शिव गणों को पूछा था पहले, तो कहा था कि बड़ा आपका सुंदर रूप है नारद जी, अब तो आज तो जच रहे हो, आज वरमाला तुम्हारे ऊपर ही आने वाली। लेकिन जब वरमाला भगवान लेकर के चले गए विश्व मोहिनी को, तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन दो शिवगणों को भी श्राप दे दिया कि तुम जाकर के राक्षस बनोगे। तो वही दो शिवगण रावण और कुंभकर्ण बन करके आए और नारद जी इतने गुस्से में आग बबूला हो गए कि सीधे वैकुंठ में भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर के कहा भगवान को कि तुम बड़ा अपने आप को बड़ा आदमी समझते हो, तुम स्वतंत्र अपने आप को समझते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर न कोई पिता है न माता है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, ऐसा कहने लगे नारद जी। और इतना गुस्से में आकर के कहा और इतने गुस्से में आए कि उनको भगवान को श्राप भी दे डाला कि तुमने मुझे बंदर बनाया था ना, जाओ तुम जाकर के तुमको नीचे धरती पर अवतार लेना पड़ेगा, मानव रूप लेना पड़ेगा, और तुम भी मेरी तरह स्त्री के वियोग में जब तड़पोगे तो तुमको मदद करने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए और कोई नहीं, बंदर ही काम आएंगे। ऐसा श्राप नारद जी ने भगवान को दे डाला और चले गए। जब ये श्राप दे दिया, गुस्सा निकाल दिया, तो फिर वो माया भगवान की चली गई और एकदम नारद जी बोले कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने भगवान को क्या 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 नहीं बोल डाला। और क्षमा मांगने लगे भगवान से कि प्रभु मुझे आप क्षमा करो, न जाने मैं कौन से उस भ्रम में पहुंच गया। भगवान मुस्कुरा करके बोले नारद जी कोई चिंता नहीं, ये सब मेरी ही माया है, ये मैंने ही तुमसे सब करवाया है, क्योंकि मैं जाकर के अवतार लेना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी इच्छा हो रही है मुझे, तो ये मेरी ही माया है, आप चिंता मत करो। और मुझे तुम्हारा अभिमान भी निकालना था, तुमको अभिमान हो गया था कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया है, तो इसके लिए मैंने ये थोड़ी लीला रची। ऐसा कह करके भगवान वहां से गए और नारद जी क्षमा मांग करके वहां से निकले। लेकिन जब नारद जी वो वर मांगने के लिए गए थे, तो एक बड़ा क्रांतिकारी एक दोहा नारद जी ने वहां कहा, और ये जो दोहा है हमको ये याद भी रखना चाहिए और इसको प्रभु के सामने बोलना भी चाहिए। भले नारद जी ने थोड़ा इच्छा से ये बात कही, लेकिन ये जो नारद जी ने कहा है ये हमको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। करहूं सुबेगी नाथ में तोरा, कहा कि आप जो करना चाहते हो जल्दी करो,
जिससे मेरा परम हित हो, ऐसा आप मेरे लिए करो। वो दोहा मैं आपको जरूर सुनाऊं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वो दोहा जरूर सुनाऊं। हाँ, याद आ गया। जही विधि होए नाथ हित मोरा, तो करहूं सो बेगी दास में तोरा। क्योंकि नारद जी यहाँ कह रहे हैं कि जही विधि होए नाथ हित मोरा, ये प्रभु से हमको जरूर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप जो भी करो, जही विधि होए नाथ हित मोरा, मेरा जैसा हित हो प्रभु, मेरा जैसी मेरी भलाई हो मेरी, तो करहूं सो बेगी दास में तोरा। मैं तो आपका दास हूं प्रभु, आप वैसे ही जल्दी कीजिए। करूं सो बेगी दास में तोरा, ऐसा कहकर के प्रार्थना किया था नारद जी ने उस रूप को मांगने के लिए। तो इस प्रकार फिर इसी कारण भगवान राम बन के आए, और हमको मालूम है उनको सहायता करने के लिए कौन आए, बंदर वानर सेना ही तो आई थी। तो इसके बाद फिर और एक कथा सुनाई। एक कैकेयी देश का एक राजा था सत्यकेतु, जिसका बेटा था प्रताप भानु, और इसका भाई था अरिमर्दन। इनके मंत्री एक थे धर्मरुचि, बड़ा प्रतापी राजा था, और इसने सब राज्यों को जीत जीत लिया था। भी कोई जीतने में बाकी बचा नहीं था, और कोई भी इसका विरोध भी नहीं करते थे, क्योंकि ये बड़ा अच्छा राजा था, बड़ा धर्मात्मा राजा था, और ये शक्तिशाली भी था। एक बार मृगया के लिए ये गए प्रताप भानु, और जब जा रहे थे तो एक हिरण उसको दिखा, उसके पीछे पीछे गए, लेकिन हिरण तो मिला नहीं, भूखे प्यासे भटक गए। तो जब एक भूख के मारे तड़प रहे थे, प्यास के मारे, तो एक कपटी संत की कुटिया में ये पहुंच गए। अब भागवत में परीक्षित जी पहुंचे तो थे समीक ऋषि के आश्रम में, जो सच्चे संत थे, लेकिन उसको झूठा माने बैठे। लेकिन यहाँ ये जो प्रताप भानु है, ये पहुंचा तो था, ये भी एक संत की कुटी में, लेकिन वो संत सच में कपटी था, लेकिन उसको सच्चा मान बैठे। और वो जो संत भेष में जो था, वो इस प्रताप भानु का ही विरोधी राजा था। छल, ये सब छल उसने ही किया कि उसको कैसे भटका करके मेरे पास में लेकर के आऊं। जब ये आया तो बड़ा एकदम समाधि में बैठा था, प्यास लगी, भूख लगी, तो खाना भी खिलाया इस संत ने और प्यास भी बुझाया, और कहा कि मैं तुमको अपने राज्य में छोड़ दूंगा राजा। मुझे पता है तुम सत्यकेतु के बेटे हो प्रताप भानु, मैं तुम्हारा सब कुछ जानता हूं, तुम बड़े प्रतापी राजा, और तुमको मालूम है तुमको कोई जीतने वाला नहीं है। अगर तुम किसी चीज से हारे जा सकते हो,
तो केवल ब्राह्मण के श्राप से ही तुम हारे जा सकते हो और कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तो ये प्रताप भानु बड़ा एकदम प्रभाव में आ गया और कहा कि हाँ, मैं ये जानता हूं कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा प्रतापी होता है और मैं उससे बहुत डरता हूँ। आप कोई उपाय ऐसा बताओ कि मैं उस ब्राह्मणों के श्राप से मैं मुक्त, माने कभी मुझे लगे ही नहीं, आशीर्वाद मिले भले मुझे। तो जब ऐसा कहा तो उस कपटी संत ने कहा कि देखो, आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हारे घर में आऊंगा रसोईया बनकर। वहां मैं जो अन्न बना करके तुम हजारों लाखों ब्राह्मणों को न्योता देना कि हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आओ तुम्हारे महल में, और मैं वो अन्न पका करके तुम उन सबको मैं खिलाऊंगा, और तब जाकर के तुम उन ब्राह्मणों को खिलाना तो सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में आ जाएंगे। तो नगर के सारे वासी भी तुम्हारे वश में आ जाएंगे, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जब ऐसा कहा तो मान लिया सच उस प्रताप भानु को अपनी विद्या से, क्योंकि इसने योग विद्या भी सिखा करके, सिद्धि भी सीख करके रखी थी, तो उस सिद्धि से इसको उस जंगल से लेकर के सोते सोते ही उसको महल पहुंचा दिया। 3 दिन बाद जैसा उस कपटी ने कहा वैसे ही उन्होंने, प्रताप भानु ने लाखों करोड़ों ब्राह्मणों को बुलाया भोजन के लिए, जिमाने के लिए। और जब जिमाने के लिए बिठाया और जब परोसने के लिए गए, उस रसोईया बनकर के वो भी आया, पकाया। और जब परोसने के लिए ये गए तो आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों, इस राजा का भोजन मत करना, क्योंकि इसने मांस पका करके ये खिलाने वाला है तुमको, ये मत खाना तुम। जब ब्राह्मणों को ये बात पता चली, सुना ब्राह्मणों ने, तो श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने कि तुम तो राक्षस बनोगे और तुम्हारे कुल में कोई ऐसा नहीं बचेगा जो तुम्हें जलांजलि तिलांजलि भी दे सके, ऐसा श्राप दे दिया। तो आकाशवाणी फिर से हुई और फिर से उस आकाशवाणी ने कहा कि देखो, तुमने बड़ी जल्दबाजी कर दी श्राप देने में, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है।